नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। चलो कुछ बातें रखते हैं आपके बीच। सोच ही रहा था मैं, मेरा कल जन्मदिन था, तो बहुत सारे भाइयों की शुभकामनाएँ भी आई मेरे पास। सोशल मीडिया, फ़ोन कॉल और मैसेज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के द्वारा आई। उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा। दूसरी बात, जिन्होंने जन्मदिन का पता होने के बावजूद भी जो मेरे साथ रहते हैं, सब काम है हमारे साथ, बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। दूसरी बात, सारी चीज़ें मतलब हमारे साथ, मेरे मुँह पे भाई है अपना, सब कुछ है अपना। उन्हें मालूम होने के बाद भी भाई को ना तो कॉल ना मैसेज, किसी भी माध्यम से कोई भी शुभकामनाएँ नहीं दी जाती, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, आपने जिस नज़रिए से मुझे देखा उसके लिए भी आपका धन्यवाद। भाई जो समझा उन्होंने मुझे, उनके बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जिस काबिल मुझे समझा उसी काबिल से ही उन्होंने ना मुझे शुभकामनाएँ दी, तो ना ही मुझे फ़ोन कॉल मैसेज कुछ भी किया, तो उसके लिए भी धन्यवाद भाई। उससे कुछ, कल के 15 अगस्त के दिन एक आज़ादी का दिन होता है। देखो, ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है मुझे, मैं कह नहीं सकता मुझे, मगर अपने विषय के माध्यम से बात कर रहा हूँ। मेरा खुद का विषय, मुझे कल के दिन ने मुझे कुछ सिखाया कि तुम्हारी एक स्टोरी, मैंने पहले ही 3 वीडियो में वही बात करी थी कि स्टोरी भी जहाँ लगाई जाती है, कि जिसकी औकात होगी, हैसियत होगी, कि तुम्हारा स्टेटस या तुम्हारी पोस्ट या तुम्हारी वीडियो खुद के पर्सनल व्हाट्सएप पे या पर्सनल इंस्टाग्राम पे कोई लगा रहा है, अगर दिल से पसंद करता है, दिल में जगह है, तो आदमी लगा देता है। मन से पसंद करेगा तो, औकात देख के पसंद करेगा तो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करेगा। अगर वो अपनी नाराज़गी ना दिखाकर, कि उसको ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए, तो आपको पर्सनल मैसेज करेगा। चलो, अच्छी बात है, उसके लिए भी धन्यवाद। देखो, ऐसा होता है, जन्मदिन तो सबके आते हैं, हम भी सबको विश करते हैं। देखो, किसी से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। बात यह है कि देखो, किसी के पास समय भी नहीं हो पाता। कोई आदमी समय निकाल कर अगर हमें शुभकामना दे रहा है तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरी बात है, देखो, सबसे थोड़ी नेगेटिविटी बात ये हो जाती है कि आदमी की सोच थोड़ी ज़्यादा छोटी हो जाती है, तो वहाँ दिक्कत आती है। भाई, तुम जो भी हो अपने लिए हो, हमारे लिए तो नहीं हो। ना तो हमारे पास देने आ रहे हो, ना हमसे लेने आ रहे हो। हमने तो एक सिर्फ भाईचारे के नज़रिए से देखा आपको। भाईचारा अगर पैसे से देखा जाता है तो मैं ऐसे भाईचारे को जूते के नीचे रखते हैं, समझ रहे भाइयों, क्योंकि भाईचारा कभी पैसे के नज़रिए से नहीं देखा जाता। हमने जहाँ भी बैठक करी होगी, दिल से करी होगी। मैंने अपनी 25-26 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे लोग मिले मुझे। मैंने जहाँ भी बैठा हूँ अपने साफ दिल नेक दिल से बैठा हूँ, मगर सामने वाले का व्यवहार मुझे कभी कभी अपने दिल में दर्द दे देता है, क्योंकि सामने वाले का व्यवहार, नज़रिया देखने का कुछ अलग हो जाता है, तो उसके थोड़ा मुझे भी दिक्कत होती है कि भाई मैं इसके पास गलत बैठ गया। इसने मुझे उतनी ही इज्जत दी जितनी मुझे इज्जत उसने देनी चाहिए, कि उसने उतनी इज्जत दी मुझे, क्योंकि इतना पैसा है उतनी इज्जत है। या फिर सोचने वाली बात तो ये हो जाती है कि आदमी अगर पैसे से ही सब कुछ करने लग जाए, तो फिर आदमी की सोच इतनी घटिया हो जाएगी, हमें पता नहीं। भाई, इस इतनी बड़ी वीडियो में इम्पोर्टेंट बात यही रही है, औकात, इम्पोर्टेंट पैसा। तुम्हारा पोस्ट का स्टेटस लगाना, किसी के जन्मदिन से ही चीज़
प्रत्येक जन्मदिन से आ रहा है मुझे, ऐसी बात नहीं मैं सोशल मीडिया जब से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे जब से भारी भरकम से मुझे शुभकामनाएं दी जाती थी। धीरे धीरे मेरे हिसाब से 10-1% मेरी सोशल मीडिया शुभकामनाएं रह गई होंगी। अब ये उनको पता हुआ कि क्यों, क्योंकि हमने किसी के साथ कोई गलत तो किया नहीं है। गलत तो हम करना भी नहीं जानते भाई किसी के साथ। दगेबाजी तो किसी के साथ करना पसंद नहीं है भाई। आज हम तुम्हारे साथ करेंगे, कल को हमारे साथ भी होएगा ही होएगा, ये चीज़ तो हम खुद जानते हैं। तो सो प्लीज़ भाई, इस चीज़ के लिए अगर हमने कभी तुम्हारा दिल भी दुखाया हो तो उसके लिए भी सॉरी बोलते हैं। मगर कभी भी हमें इज्जत देनी हो तुम्हारे पैसे से मत देना भाई। ना हमारे नज़रिए पे जाना, ना हमारे पहनावे पे जाना, ना हमारे, कहते हैं ना कि अगर हम तुम्हारे पास गाड़ी से आ रहे हैं तो डबल इज्जत, या हम बाइक से आ रहे हैं तो सिंगल इज्जत। अगर हम तुम्हारे साथ किसी और के साथ थ्रो पहुंच जाए तो हमारी इज्जत ही नहीं है। तो वो चीज़ें मत रखो भाई आपस में। क्या पता, समय का भरोसा नहीं, कब किसका बदल जाए। तो भाई समय से बलवान कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ में एक समय होता है जो कब किसको कहाँ से कहाँ ला के रख दे। भाई एक चीज़ होती हैं, कुछ आदमी को गलत फहमियाँ पाल देती हैं, और हमने कभी किसी का इतना सा भी नहीं खाया होगा भाई, इतना सा भी। अगर किसी का मन ने कभी दे भी लिया होगा ना, तो उसके देने के लिए 4 बार सोचा होगा भाई, 4 बार। जो है कहना चाहते हो कभी भी इस वीडियो के माध्यम से भी, अगर किसी के पास पहुंच भी जाए तो ज्ञान दे रहा है भाई, इतना सा भी नहीं लिया होगा। मेरे बाप की भी मेहनत इतनी है कि बहन चो किसी की फुट्टी कौड़ी का भी वो नहीं होगा कर्जदार। खून पसीने की कमाई से मेहनत करी हुआ, मेहनत का मतलब एक मेहनत ही करी, किसी के 1 रुपये के दागी नहीं है। तो समय को बदलने में टाइम लगता है, टाइम का इंतजार रहता है आदमी को, और मेहनत भी करनी पड़ती है भाई। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई इस नज़रिए पर मत जाओ कि बंदा कैसे रहने लगा है, कैसे रहता है। भाई बचपन एक अलग चीज़ होती है, जवानी एक अलग चीज़ होती है, जिम्मेदारी एक अलग चीज़ होती है। हर चीज़ में अगर एक ही चीज़ आने लग जाए ना, पर्सनैलिटी आदमी लेके घूमता है। अरे ऐसी पर्सनैलिटी मेरे जूते के नीचे रहती है मेरे भाई। क्या हुआ, माँ बाप गरीबी में मर रहे हैं, तुम नौकरी करके अपने पर्सनैलिटी बनाने में लगे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने लगे। अरे बड़ा लोग तो भाई सर्टल है, जो भी बड़े आदमी तो तुम बैठना चाहते हो वही वो सर्टल है। उसकी 4-4 5-5 गाड़ियाँ चल रही हैं, वो उसका खुद का भाई बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उसके पास बैठने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। चल पड़ भी गई, वो तुम्हें जिस नज़रिए से देख रहा है उस नज़रिए को तो देखो, किस नज़रिए से देख रहा है। इसलिए भाई स्ट्रेस मत देखो किसी का, देखना है तो फिर पैसा कमाओ। जय श्री राम, धन्यवाद।